हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। जैसा कि आपको पता है, हमने जेकेएसएसबी के मैथ क्लासेस को स्टार्ट किया हुआ है। तो आज की हमारी जो क्लास है वो यहाँ पे क्लास नंबर 2 रहने वाली है। तो यहाँ पे हमने मैथ सब्जेक्ट को स्टार्ट किया है, जिसमें जो है वो हम अपने सिलेबस को स्टार्ट से कवर करते हुए चल रहे हैं, जिसमें हमारा यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। तो हम यहाँ पे इन क्लासेस में आपको थ्योरी के साथ साथ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट भी यहाँ पे कवर करवाते हुए चल रहे हैं। और इन क्लासेस की खास बात ये है कि आपको यहाँ पे जेकेएसएसबी के यहाँ पे 2019 से लेके 2024 तक जितने भी यहाँ पे पेपर हुए हैं, उन सब का हम यहाँ पे पीवाईक्यू हर एक क्लास में करवाते हुए चल रहे हैं, जो कि आपको आने वाले आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। और इन क्लासेस की जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो जिसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे हमारी क्लासेस है। तो इस क्लासेस में हमने जो यहाँ पे पीवाईक्यू को कवर किया है, वो यहाँ पे इन एग्जाम्स को हमने कवर किया है, जो कि जेकेएसएसबी ने यहाँ पे 2019 से जो एक मेजर रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुई थी वहाँ से स्टार्ट किया था, और 2024 के लेटेस्ट एग्जाम्स तक हमने इन सभी पेपर के पीवाईक्यू को यहाँ पे कवर किया हुआ है, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके जेकेपी कांस्टेबल से लेके आपके यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट से, और यहाँ पे मैक्सिमम सारे पेपर आपके कवर हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे आपकी जो क्लासेस है आपके आने वाले जेकेपी कांस्टेबल्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखते हैं तो आपका यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट का पेपर ये आने वाला है। यहाँ पे फॉरेस्टर का भी पेपर आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद जेकेपीएसआई की वैकेंसीज भी आने वाली है, और जेकेपी कांस्टेबल की नोटिफिकेशन भी आपको जल्द देखने को मिलेगी, जिसमें यहाँ पे आपके हर यहाँ पे एग्ज़ाम में मैथ पोर्शन जो है वो यहाँ पे रहने वाला है। तो अगर यहाँ पे आपने इन क्लासेस को अच्छे से कर लिया तो आपका यहाँ पे मैथ अच्छे से कवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो जो भी यहाँ पे हमारा मैथ का सिलेबस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें हमने अपने अपने पहले चैप्टर परसेंटेज को यहाँ पे स्टार्ट किया था। तो परसेंटेज से शुरू होके हम चलेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे एक एक करके अपने सभी चैप्टर को यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। तो ये यहाँ पे आपका पूरा मैथ का सिलेबस है। इसमें यहाँ पे टाइम स्पीड डिस्टेंस भी रहने वाला है, नंबर सिस्टम भी रहने वाला है, और बाकी आपके ये चैप्टर जो है वो यहाँ पे रहने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पे जो हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था वो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था परसेंटेज चैप्टर को, जिसमें हमने यहाँ पे पूरा पढ़ा था कि परसेंटेज का यहाँ पे थ्योरी और बेसिक पार्ट क्या रहता है, कि परसेंटेज का बेसिक मतलब होता क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम जो हमने जो फर्स्ट क्लास की थी उस क्लास का हम थोड़ा सा पार्ट को हम रिवाइज करते हुए चलेंगे। जो भी हमने यहाँ पे बेसिक पार्ट को हमने जो भी सीखा उसको हम रिवाइज करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे हम पीवाईक्यू को और जो हमारे क्वेश्चंस बच गए थे उन क्वेश्चंस को आज की क्लास में हम कवर करते हुए चलेंगे। तो जैसा कि आपको यहाँ पे पता है कि हमने यहाँ पे सीखा था कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। तो परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, यानी कि बिल्कुल परसेंटेज का बेसिक यही कहता है कि जहाँ पे भी आपको अगर परसेंटेज का साइन दिखता है या फिर परसेंटेज शब्द दिखता है, वहाँ पे आपको सीधा मतलब होना चाहिए कि वहाँ पे उसका सिर्फ मतलब है 1/100। तो बाकी हमने यहाँ पे एग्जांपल्स को हमने कर लिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे जो भी कर रहे हैं वो टाइप वाइज क्वेश्चन को कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप टाइप वाइज क्वेश्चन को करते हो तो आपको एग्ज़ाम में यहाँ पे आसानी हो जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो किस टाइप का है, और आप इजीली उन क्वेश्चंस को कर पाओगे। ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपको टाइप वाइज क्वेश्चन नहीं पता होंगे। तो हम यहाँ पे 5 टाइप्स के क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं, जिसमें हमने यहाँ पे फर्स्ट टाइप को यहाँ पे स्टार्ट किया था बेसिक टाइप को, जिसके हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और कुछ क्वेश्चंस हमारे बच गए थे जिनको आज हम कवर करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इन क्वेश्चंस को करने के लिए या परसेंटेज के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको यहाँ पे ये डायरेक्ट जो परसेंटेज को कन्वर्शन है फ्रैक्शन में, वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ये यहाँ पे आपको डायरेक्ट कन्वर्सेशन इसका यहाँ पे कन्वर्शन पता होगा, आप तभी उन क्वेश्चंस को कम टाइम में कर पाओगे। तो ये यहाँ पे कैसे डायरेक्ट कन्वर्स इसका आया है वो हम यहाँ पे फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी सीख चुके हैं। आप चाहे तो उन क्लास को यहाँ पे आके देख सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ पे हमने पूरा ये बेसिक पढ़ा था, जो हम फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ये हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे हमने कर लिए थे। अगर आपका यहाँ पे इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट रहता है तो आप यहाँ पे हमें पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है, उस डाउट को हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो कवर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे और फिर से उस क्वेश्चन को समझाएंगे। तो आज का जहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है, तो ये यहाँ पे हमारा आज का क्वेश्चन रहने वाला है। ये क्वेश्चन यहाँ पे PYQ है। और आपको बता दें कि ये जो PYQ है ये कौन से एग्ज़ाम्स का है। तो रिसेंटली आपका यहाँ पे एक मैट्रिक लेवल का पेपर हुआ है, उसका यहाँ पे ये PYQ है। तो आज के जो भी क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं PYQ के, वो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है वो रहने वाले हैं। होंगे वो बेसिक टाइप के ही, लेकिन बेसिक टाइप में भी आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन में आखिर क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे हमें बताना है इफ़ 125% ऑफ x इज़ 100 देन x, यानी कि अगर 125% x 100 के बराबर है तो हमें x की वैल्यू बतानी है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं, 125% हमें दिया है। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो 25% है वो यहाँ पे बराबर होता है 1/4 के। अगर 25% 1/4 के बराबर है तो 125% डायरेक्टली यहाँ पे बराबर होगा 5/4 के। ऑफ का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, फिर हमें x दिया हुआ है, इसका मतलब इक्वल टू होता है, आगे हमें 100 दिया हुआ है। हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, x इधर रहेगा, 100 × 4 हो जाएगा, नीचे हमारा 5 आ जाएगा। और जैसे हम इसको करेंगे तो ये 20 से कटता है और यहाँ पे x की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आ जाएगी वो निकल के आ जाएगी 80। तो 80 यहाँ पे हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर C जो है वो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा। तो अगर यहाँ पे आपको बेसिक वो फ्रैक्शन अगर याद थी तो आप इजीली एक स्टेप को स्किप करते हुए डायरेक्टली इस क्वेश्चन को जल्द से जल्द टाइम में सॉल्व कर सकते थे। तो ये एक अच्छे लेवल का PYQ है। नेक्स्ट PYQ की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन भी तो यहाँ पे आपका रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है उसका यहाँ पे ये क्वेश्चन है। तो ये भी PYQ है और इस क्वेश्चन में वो क्या कहता है, तो कहता है इफ़ 35% ऑफ ए नंबर इज़ लेस दैन 50% ऑफ डैट नंबर दैन द नंबर इज़। तो ये पूरी स्टोरी क्या बताता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये यहाँ पे कहता है कि अगर कोई नंबर जो है कि 35% जो भी एक नंबर है वो यहाँ पे 12 के बराबर है, जो कि पूरा ये टर्म है ये लेस देन है किसके, 50% ऑफ डैट नंबर के, यानी कि इसके। तो ये एक पूरा एक स्टेटमेंट में दिया हुआ है। अगली स्टेटमेंट का हम पूरा निचोड़ निकालते हैं। तो इस स्टेटमेंट में आपको दिया है कि 50% जो है, जो कोई भी एक 50% जो कि एक नंबर है वो कितना कम है, वो यहाँ पे 35% कम है किसके, वो कम है यहाँ पे n के, जो कि बराबर है 12 के। तो इनडायरेक्टली आपको यहाँ पे ये स्टेटमेंट दी हुई है जो इस पूरी स्टेटमेंट का सार निकल के आता है। तो ये आपकी यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट बनेगी। इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो 50% बराबर होता है 1/2 के, इसके साथ हमारा आ जाएगा n और माइनस हमारा आ जाएगा 35%। आपको पता होना चाहिए कि ये बराबर होता है 7/20 के, इसके साथ भी हमारा आ जाएगा n, फिर ये बराबर है 12 के। तो जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये हमें यहाँ पे क्या देगा, तो ये यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये 20 इसका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर हम करेंगे तो ये 10n आ जाएगा, माइनस हमारा 7n आ जाएगा, ये बराबर होगा हमारे 12 के। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास 3n आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे हमारा बराबर होगा 240 के। और यहाँ पे हम n की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे हमारी आ जाएगी 80। 80 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है, जो कि आप हमारा ऑप्शन नंबर A है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ, बस आपको स्टेटमेंट में घुमाया है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप इजीली ऐसे वे में कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 70% ऑफ 320 प्लस 45% ऑफ 240। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा जा रहा तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है 70% ऑफ 320 प्लस 45% ऑफ 240। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि 70% बराबर होता है 7/10 के। हाफ का मतलब मल्टीप्लाई, फिर हमारा आ जाएगा 320। उसके बाद हम बात करें प्लस का निशान हमारा आ जाएगा। 45% बराबर होता है हमारा 9/20 के। हाफ का मतलब मल्टीप्लाई 240 यहाँ पे हमारा आ जाएगा। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 0 से 0 करता है, ये 0 से 0 करता है, 2 से करता है 24 12 टाइम। और नेक्स्ट स्टेप में ये हमारा बनता है, अगर हम 32 को 7 के साथ करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 7 2 जा 14 और ये हमारे पास आ जाता है 224। इसको अगर हम करते हैं तो ये हमारा निकल के आ जाता है 108 और जब हम इसको जोड़ते हैं तो ये हमारा आ जाता है 332 के बराबर। तो 332 जो है वो हमारा राइट ऑप्शन बन के आता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो ये यहाँ पे किसी कैंडिडेट ने इसको ऑलरेडी यहाँ पे मार्क किया हुआ है। तो ये आपका एक PYQ है जो कि एक रिसेंटली पेपर हुआ है, उसका ये आपको PYQ देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन लाइज बिटवीन 3 7 एंड 8 9। तो आपको बताना है कि इन दोनों टर्मों के बीच में कौन सी फ्रैक्शन लाई कर सकती है या लाइक करती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है, या कि एक तो आप यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हो कि आप यहाँ पे 3/7 को पूरा कर लो कि ये यहाँ पे किसके बराबर होता है। जैसे कि हम 3/7 को अगर हम करते हैं और यहाँ पे अगर आपको एक इसकी बेसिक ट्रिक या आपको कह सकते हैं बेसिक शॉर्टकट अगर आपको जानना है, या फिर अगर आपने बेसिक पढ़ा है, तो वो ये कहती है कि 3/7 है वो हमारा किसके बराबर होता है। तो वो हमारा बराबर होता है, क्योंकि 1/7 हमारा बराबर होता है 14% के और 3/7 जो हमारा बराबर होगा वो लगभग 42% के बराबर होगा। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 8.9, तो 1/9 जो है वो हमारा 11.11 के % के बराबर होता है। तो 8/9 जो है वो हमारा लगभग बराबर होगा 88% के। ये हमने यहाँ पे मान लिया। और अगर हम 2.5 की बात करें तो ये यहाँ पे हमारा बराबर होता है किसके, क्योंकि 1/5 अगर 20% के बराबर है तो 2/5 हमारा 40% के बराबर होगा। तो ये हमारा 40 आ जाता है। 2/3 की बात करें तो 1/3 33% के बराबर होता है। तो 2/3 हमारा यहाँ पे 60% के बराबर आ जाता है। 5/13 की बात करें तो ये हमारा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 1/13 की, तो आपको 1/13 का नहीं पता होगा। 1/14 की बात करते हैं तो 1/14 हमारा समथिंग बराबर होता है कितने के, और लगभग 7% के बराबर होता है। तो ये यहाँ पे 5/13 भी जो है वो भी नहीं आने वाला। 1/3 की बात करें तो ये भी 33% के बराबर होता है। तो अगर आपको यहाँ पे पता है, यहाँ पे चल गया होगा कि कौन सा इन दो वैल्यू के बीच में लाई कर रहा है, तो वो लाई कर रहा है यहाँ पे 2/3 जो कि है हमारा 66% समथिंग के बराबर, जो कि हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये तो आपको यहाँ पे परसेंटेज पता थी, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इस क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हो। नहीं तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन ईजी है लेकिन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन बन जाता है। तो आज के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप यहाँ पे ज़रूर देख के जाइए, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा असिस्टेंट कंपाइलर का पेपर जो हुआ था, जो कि CBT बेस्ड था, वहाँ का क्वेश्चन यहाँ पे ये बताया गया है। तो ये यहाँ पे क्या कहता है, इफ़ बेंजामिन डिस्ट्रीब्यूटेड 138.6 chocolates from a box of 4200 chocolates, what percentage of the chocolates will be left in the box। यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पे 4200 टोटल चॉकलेट्स हैं, जिसमें से हमने यहाँ पे 1386 चॉकलेट्स को जो है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो जितने भी चॉकलेट्स हमारे पास बचते हैं वो कितने परसेंटेज बचते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमारे कितने चॉकलेट्स बचे हैं।
तो जब हम इसको करेंगे माइनस, तो ये हमारा कितना आ जाता है, तो ये हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो ये हमारा समथिंग आ जाएगा कितना 2814 के। तो 2814 के बराबर हमारा आ जाता है, क्योंकि 10 में से 6 गए तो 4 आए, फिर 9 में से 8 गया तो 1 आया, उसके बाद 12 में से 3 गए तो हमारे कितने आए, तो हमारे आए 9 आए, और ये हमारा 2814 जो है वो निकल के आ जाता है। और जब हम इसको देखते हैं तो हमने निकालना है कि जो भी हमारे पास चॉकलेट्स बचे हैं उसका हमने परसेंटेज निकालना है। तो 2814 हमारे पास बच चुके हैं। ये किस में से बचे हैं, तो ये हमारे पास बचे हैं 4200 में से। इसका हमने निकालना है कितने परसेंटेज, तो जिसके बाद हमारा आ जाएगा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कट हो जाएंगे, इसको हम काटेंगे 7 से, तो ये 6 टाइम जाएगा, ये जाएगा हमारा 402 टाइम्स। और जब हम इसको 6 के साथ काटेंगे तो ये हमारा जाएगा 6 टाइम्स, और फिर ये हमारा जाएगा कितने टाइम्स, 7 टाइम्स। तो जो हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन निकल के आ जाएगा, या राइट आंसर निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा 67, जो कि हमारा राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि ऑलरेडी मार्क्ड है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो ये एक बोर्ड मास का क्वेश्चन है, यानी कि उस कंसेप्ट पर बेस्ड है, आता बेसिक टाइप में है, जिसको हम कवर करते हुए चलेंगे। तो ये भी आपका यहाँ पे असिस्टेंट कंपाइलर का पेपर हुआ था, वहाँ का ये यहाँ पे PYQ है। इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें 12.5% दिया हुआ है, बीच में हमारा मल्टीप्लाई का साइन है, फिर हमारा यहाँ पे 55 आ जाता है, फिर यहाँ पे हमारा आ जाता है 3.5 इंटू हमारा 4 है, फिर ब्रैकेट क्लोज है, डिवाइड हमारा है 5.5। तो ये यहाँ पे हमारा पूरी टर्म दी हुई है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। तो 12.5 हमारा ऐसे ही आ जाएगा। ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट हम सबसे पहले लिखेंगे, तो 55 हमारा ऐसे आ जाएगा, और जब हम 3.5 को 4 के साथ करेंगे तो 14 यहाँ पे हमारा बन जाएगा, और डिवाइड हमारा यहाँ पे 5.5 रहेगा। नेक्स्ट स्टेप पे हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारी ब्रैकेट जो है वो हट जाएगी, 12.5 हमारा ऐसे रहेगा, 55 को हम ऐसे रखते हैं, 14 को हम ऐसे रखते हैं, और ये यहाँ पे हमारा 5.5 है। तो जब हम 5.5 को, ये डिवाइड का साइन है, हम इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे 10/55 आ जाएगा। तो 55 से ये 55 कट जाएगा, फिर यहाँ पे हमारे पास निकल के आ जाएगा कितना, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 12.5 इंटू 14 इंटू 10। तो ये हमारे पास इतना निकल के आ जाएगा। अगर हम इसको 0 हटा दें तो ये 10 से ये 10 कट जाता है, फिर हमारा 125 इंटू 4 बचता है, जो कि हमारा निकल के कितना आ जाता है, ये 125 इंटू 14 है, 4 नहीं है, ये 14 है, जो कि हमारा निकल के आ जाता है 1750, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। तो इस तरह से ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। मैक्सिमम बच्चों को ये क्वेश्चन पता होगा कि बोर्ड मास का कंसेप्ट क्या है, जो भी है। तो एक PYQ था जो हमने यहाँ पे कवर किया है। तो इस तरह से यहाँ पे आज की जो हमारी क्लास है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। इस तरह से हमने यहाँ पे अपने जितने भी PYQ थे उन PYQ को हमने अपने फर्स्ट जो हमारी टाइप है बेसिक टाइप, उसको हमने यहाँ पे कवर कर लिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम यहाँ पे अपनी दूसरी टाइप को कवर करते हुए चलेंगे, जो कि हमारी रहेगी यहाँ पे लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज वाली जो है हमारी दूसरी टाइप रहने वाली है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट रहता है इस फर्स्ट टाइप में, तो आप यहाँ पे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।